हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर के क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन दिया हुआ है, अ टनल इज डग अलोंग अ कॉर्ड ऑफ द अर्थ एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द अर्थ सेंटर। यानी कि एक टनल, ठीक है, कॉर्ड के अलोंग अर्थ पर, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r/2 है। कहाँ से? अर्थ के सेंटर से। द वॉल ऑफ द टनल में बी एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, जिसमें कि टनल का वॉल कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। और पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम वन एंड ऑफ द टनल, टनल के एक एंड से क्या किया गया? रिलीज किया गया। तो हमसे पूछा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ एक्स, यानी कि एक्स के साथ पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे बदलेगा। और यहाँ पे एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर। देखें अकॉर्डिंग टू इसमें से इन चारों में से कौन सा ग्राफ होगा। तो इस ग्राफ में नीचे का जो डाटा मिसिंग है, यहाँ पे x इज इक्वल टू r/2 और यहाँ पे r है, और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू सेम r/2 और r है। अगर हम इसको समझने के लिए क्या करें कि एक अर्थ बना लें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीक़ा से हो गया। और ये बीच में टनल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये टनल कैसा? ये टनल फ्रिक्शनलेस है, और मान लेते हैं कि ये कुछ यहाँ पे अर्थ का सेंटर है। ये डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना है? r/2। और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, मतलब वो पार्टिकल है, और ये चूँकि अर्थ के अंदर, तो इसको हम लोग डिस्टेंस ले लिए x, और ये एंगल को हम लोग बोल दिए थीटा, ठीक। अब ये पार्टिकल का मास है। अगर ये अर्थ के अंदर आ गया, तो अर्थ के अंदर अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है, g डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इस पे फोर्सेस को हम लोग दिखा लेते हैं। इस पे फोर्स लगेगा ग्रेविटी का पुल, सॉरी हाँ, ग्रेविटी का पुल कहाँ है? लेकिन अलोंग द सेंटर। और ये भी हो जाएगा थीटा। तो नीचे की तरफ जो लगेगा वो कितना लगेगा? mg' cos थीटा, और अलोंग द टनल ये लगेगा mg' sin थीटा। और इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, वो लगेगा कितना? n। क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पर नहीं लगेगा, ये टनल के सरफेस के चलते। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बैलेंस करें, यहाँ से cos थीटा वगैरह का हम लोग वैल्यू निकालें, तो cos थीटा यहाँ से निकल के आएगा b/h, यानी कि r/2x। और अगर हम लोग यहाँ से p निकाल लें, तो p का वैल्यू हो जाएगा x² माइनस r²/4 का रूट अंडर। ये कितना आ गया? ये आ गया p। तो यहाँ से साइन थीटा अगर हम लोग निकालना चाहें, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा p/h। तो p कितना है? x² माइनस r²/4 का रूट अंडर डिवाइडेड बाई h, यानी कि x, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो n बराबर कितना है? mg' cos थीटा। mg' का वैल्यू है g x/r। mgx/r। और cos थीटा का वैल्यू कितना था? cos थीटा का वैल्यू था, cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे है r/2x। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग कितना? r/2x। r से r कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया वो आ गया mg/2x, 2x नहीं 2। तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि मेरा जो नॉर्मल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसका मतलब कि सिर्फ
ये किसके अलॉन्ग मतलब कि ये एक्स के बदलने से तो इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला, मतलब नॉर्मल रिएक्शन चाहे वो अर्थ यहाँ हो कहीं पे भी हो ये सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेंजेंशियल फोर्स की तरफ। टेंजेंशियल फोर्स का जो वैल्यू था अगर हम उसको देखें तो वो टेंजेंशियल फोर्स कितना है, वो है एम जी डैश साइन थीटा। ठीक, तो एम जी डैश का वैल्यू वही जी एक्स अपॉन आर, साइन थीटा का जो वैल्यू था वो था एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 का रूट अंडर ये पी हो गया और बाई एच जो कि एक्स से एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एम जी बाई आर, टेंजेंशियल फोर्स जो था वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4। अगर हम देखें तो एट x इज इक्वल टू आर बाई 2 पे ये फोर्स मेरा टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना आर बाई 2 तो यहाँ पे भी हो जाएगा वो आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 और नेट मिल करके फिर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स x का वैल्यू पे तो 0 होगा। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर हम लोग उसके हिसाब से ग्राफ पे अगर थोड़ा सा समझें तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आर बाई 2 पे तो 0 नहीं हो रहा है, इसमें आर बाई 3 है, इसमें भी आर बाई 3 पे तो 0 वगैरह कुछ हो नहीं रहा है। इसमें इस ग्राफ को देखें तो ये आर बाई 2 पे 0 हो रहा है, और जैसे इस ग्राफ को हम लोग देखें है ना इस फोर्स में, तो यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ाने से ये टेंजेंशियल फोर्स मेरा बढ़ेगा, या फिर यूँ कहे अगर हम इसमें मास से ही डिवाइड दे दें तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन लिखें यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब इसकी टनल के अलॉन्ग अगर एक्सेलरेशन लिखें तो g बाई आर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4। अगर हम x इज इक्वल टू क्या पुट कर दें, r पुट कर देंगे तो 80 बराबर हो जाएगा g बाई आर। ठीक है, आर स्क्वायर फिर ये घट के हो जाएगा आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर बाई 4 यानी कि हो जाएगा ये रूट अंडर 3 आर बाई 2, तो यानी कि आर से आर कट गया, तो इसका मतलब ये है कि रूट 3 बाई 2। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमको यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू उससे कम रखेंगे तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब कि अगर हम x इज इक्वल टू आर रखे हैं, ठीक है, अगर हम x से आर से कम कितना रखते हैं या फिर x का वैल्यू और बढ़ाते जाए ना, हम r रखे हम लोग 3r बाई 2 रखते हैं तो g कितना था, g बाई ये g बाई आर है ना। हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू आर के बढ़ाने से क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो आर के बढ़ाने से कितना है, हम लोग 3r बाई 2 पुट कर रहे हैं। तो अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर देखें तो हो जाएगा 9r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो g बाई आर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 था, 9r स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ये घट के हो जाएगा 9 में से 8 और 8 में है, मतलब ये बेसिकली हो जाएगा g बाई आर इंटू नीचे में 2 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 आर से आर कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि जब हम लोग ये रखे थे आर था तो वैल्यू ये हुआ, अगर हम उससे ज़्यादा रखे हैं 3r बाई 2 1.5 तो इससे वैल्यू हमको मिल रहा है टनल के लॉन्ग g रूट 2r। ठीक है, r मतलब g रूट 2 r नहीं g रूट 2। इसका मतलब ये दिख रहा है कि हमको यहाँ से इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको वैल्यू बढ़ता ही हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि r बाई 2 से जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टनल के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो बढ़ते ही जाएगा। तो उस हिसाब से जो बेस्ट सुटेबल ग्राफ है, यहाँ पे कांस्टेंट तो नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट नहीं होगा, डिक्रीज हो ही नहीं रहा है, और r बाई 2 पे 0 भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है इन तीनों से, तो ये सही हो गया। तो आई होप कि समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।